वीडियो शुरू होता है और हमें उसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फैमिली अपने घर में सोफे में बैठी हुई होती है और अपने मन में सोच रही होती है। गोनयाक्सु ने मुझे कॉल किया और बोला कि लू जिनसू ने कुछ आदमियों को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। ये सब सोच रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर लू जिनसू के दिमाग में चल क्या रहा है। उसे क्या ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा है कि मैं प्रिंसेस हूँ और अगर वो मुझे किडनैप करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा ही लंबी जेल हो जाएगी। ये सब हमारी फैमिली लीड सोफे में बैठ के सोच रही होती है। तभी ली डाओ और उसके साथ जितने भी बंदे होते हैं वो आ जाते हैं हमारी फीमेल लीड के घर के बाहर में और तभी वो ज़ोर से ही पैर से दरवाजे पे किक करते हैं जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे दरवाज़ा खुलता है वो लोग अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं हमारी फीमेल लीड को सोफे में बैठा हुआ पाते हैं। और उन लोगों को देख के साथ तो हमारी फीमेल लीड भी अपने मन में सोचती है अच्छा तो ये लोग अब यहाँ आ चुके हैं। और फिर वो जितने भी बंदे होते हैं वो सारे ही हमारी फीमेल लीड के घर के अंदर आने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन सब से आगे जिसने हमारी फीमेल लीड के दरवाजे पे लात मारी थी वो और कोई नहीं ली डाओ होता है और मुंह में सिगरेट लगाए हुए वो आगे बढ़ता है और बोलता है हमारी मुलाकात फिर से हो गई मिस चिंगलियू। और उसके हाथ में रस्सी भी होती है। ली डाओ को देखते साथ तो हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और उसे बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ली डाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। अभी कभी अपने सारे बंदों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनते के साथ तो वो जो लीडा होता है वो रस्सी को निकालता है और हमारी फीमेल लीड की तरफ करते हुए बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा मिस चिंगलियू, आप प्रिंसेस हैं लेकिन मुझे भी किसी के ऑर्डर्स हैं कि आपको किडनैप करना है। आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप मेरी बात माने, वरना तो आपको बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। फिर तो आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल उसी पर चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे मेरे घर से किडनैप करना चाहते हो ली डाओ। हमने तुम्हें अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाया ताकि तुम हमारी हिफाजत कर सको लेकिन तुम तो हमें ही हर्ट करने के पीछे पड़ गए हो। आखिर तुमने ऐसा करने की क्यों सोची, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आया ये सब सोच करते हुए। इतना सुनते के साथ तो ली डाओ अपने हाथ में जो रस्सी होता है वो अपने बगल वाले गार्ड की तरफ फेंक देता है और हमारी फीमेल लीड को बोलता है मुझे ये सब करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है मिस चिंगलियू, लेकिन क्या करूँ, मुझे इस काम के बहुत ज़्यादा ही अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं इसलिए मुझे तो ये काम करना ही होगा। और फिर ली डाओ अपने मुंह से सिगरेट निकालता है और धुएं को उड़ाते हुए उन गार्ड्स की तरफ देखता है और बोलता है जैसा कि मिस्टर लू ने अब तुम लोगों को बोला ही था, आगे बढ़ो और मिस चिंगलियू को रस्सियों से पूरी तरह से बांध दो ताकि यह कहीं भी हिल डुल ना पाए। ये सुनते के साथ तो वो जितने भी गार्ड्स होते हैं वो हमारी फीमेल लीड से ही पूछने लगते हैं क्या हम अपना काम शुरू करें। ऐसा करता देख तो ली डाओ को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को बोलते रहते हैं तुम लोग क्या गधे हो, मैंने तुम लोगों को बोला कि उसे बांध दो, ना कि उससे पूछो कि क्या मैं तुम्हें बांध दूँ। क्या तुम लोगों को यहाँ पर इसी काम के लिए नहीं बुलाया गया था। तभी जो हमारी फीमेल लीड होती है वो उन लोगों को बोलती है ठीक है जाओ और उसे पूरी तरफ से बांध दो और बांधने के बाद उसे मेरे सामने बैठा दो, मतलब घुटने के बल बैठा दो। ये सुनते के साथ तो ली डाओ फिर से अपने मुंह में सिगरेट ले लेता है और उन गार्ड्स को बोलता है देख रहे हो, हाँ ये तुम लोगों को बोल रही है कि तुम लोग मुझे बांध दो, क्या तुम लोगों ने ये सब सुना। शायद इसे अपनी हालत का बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि अभी इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गार्ड उसी को देख रहे होते हैं तो वो भी घबराने लगता है और बोलता है रुको रुको, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब तो मेरे ही बंदे हो ना, तो मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने बोला ना जाके चिंगलियू को बांध दो, लेकिन तुम लोग तो मेरी तरफ देख रहे हो। लेकिन वो जितने भी गार्ड होते हैं वो देखते ही नहीं और आगे बढ़ने लगते हैं ली डाओ की तरफ। और ये देखते के साथ तो ली डाओ घबरा जाता है और बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम लोग वो नहीं हो जिसे लू जिनसू ने भेजा था मिस चिंगलियू का किडनैप करने के लिए, और आखिर तुम लोग मिस चिंगलियू की बात क्यों सुन रहे हो और मैं तुम्हारे ही साथ हूँ ना कि उसके। आगे तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। ये सब सुन के तो हमारी फीमेल लीड भी बोलती है नहीं ये वो बंदे नहीं है जिसे तुम्हारे लू जिनसू ने भेजा था। ली डाओ यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ये सब गोनयाक्सु के लिए काम करते हैं
और यहाँ पर कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ अकेले हो। और ये सुनते के साथ तो ली डाओ का तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और बोलता है आखिर ये क्या हो गया, तुम सब ने तो मेरे साथ ही गेम कर दिया, वो भी डबल गेम कर दिया, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनते के साथ तो हमारी फैमिली उन गार्ड्स को बोलती है जल्दी से जाओ और इसे पकड़ लो अभी के अभी, और रस्सी से पूरी टाइट से बांधना इसे कि ये ज़रा सा भी हिल ना पाए। इतना सुनने के साथ तो ली डाओ दौड़ते हुए जाता है और हमारी फीमेल लीड के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए बोलता है आप रुक जाइए प्रिंसेस, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सच बात तो ये है कि मैं आप लोगों की तरफ से हूँ और मैं आप लोगों के साथ ही उन एनिमीज से लड़ना चाहता था, इसलिए मैं भी चेक कर रहा था ये बॉडीगार्ड्स को कि ये कैसे बॉडीगार्ड्स हैं, कि ये बॉडीगार्ड्स आपकी हेल्प कर भी पाएंगे या फिर ये भी धोखेबाज निकल जाएंगे। और फिर वो अपने ही कोट को खोल देता है और दूसरे कोट को पहनते हुए बोलता है आप मुझे देखिए, मैं और कोई नहीं आप ही के गार्ड में से एक हूँ, आपका वफादार गार्ड जो आपकी हर समय मदद करता है। तभी ली डाओ उस जैकेट को पहन लेता है और थम्स अप दिखाते हुए हमारी फीमेल लीड को कहता है देखिए ये आउटफिट तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मैच कर रही है और हम लोग तो एक ही तरफ से हैं। अभी कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी हमारे बीच, लेकिन अब सब ठीक है। ये सुनते के साथ तो हमारी फैमिली बोलती है अच्छा तो ऐसा क्या, और फिर तभी वो उन गार्ड्स को बोलती है मैंने क्या बोला तुम्हें, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे रस्सी से बांध दो। और ये सुनते के साथ तो वो बॉडीगार्ड्स भी बोलते हैं ठीक है मिस, और ली डाओ की तरफ देखने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। और ली डाओ ये सब देखते के साथ तो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और रोने लगता है और बोलता है रुको अभी मेरे पास मत आओ। लेकिन वो गार्ड कहाँ सुनने वाले थे, वो तो हमारे ली डाओ पे कूद ही जाते हैं और उसे कोई हाथ पकड़ता है कोई पैर पकड़ता है और उसे रस्सियों से पूरी तरह से बांधने लगते हैं। और ली डाओ चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं करो, मुझे मत बांधो, मेरी कोई मदद करो, ऐसे चिल्लाने लगता है। लेकिन कोई सुनेगा तब ना। फिर थोड़ी देर बाद ली डाओ के हाथ पैर और उसे पूरी तरह से बांध के उसके हमारे फीमेल लीड के सामने पेश कर दिया जाता है। तभी ली डाओ बहुत जोर जोर से रोते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ, ये सब लू जिंसू का प्लान था, उसी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आपको किडनैप करवाने का। इसके बदले वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पैसे देने वाला था और मुझे एब्रॉड भी भेजने वाला था, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनते के साथ तो हमारी फैमिली भी लू डाओ से पूछती है आखिर वो मुझे किडनैप करके क्या करने वाला था, और उसने ये सब बोला ही क्यों तुम्हें कि मुझे किडनैप करना है, आखिर उसका प्लान क्या है। इतना सुनने के साथ तो ली डाओ हमारी फैमिली को बोलता है मुझे उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने बोला कि जब हम आपको किडनैप कर लेंगे तब उसे कॉल कर देंगे और वो यहाँ पर तुरंत ही आ जाएगा। तभी पीछे से हमारे गोन्याक्सू की एंट्री होती है और वो बोलता है अच्छा तो ठीक है, अभी कभी उसे कॉल करो और उसे यहाँ पर बुला लो। और गोन्याक्सू को अचानक से देखते के साथ तो हमारी फैमिली भी चौंक जाती है और बोलती है अच्छा तो गोन्याक्सू यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 179।